मध्य प्रदेश और गुजरात में बाढ़ बारिश ने कोहराम मचा रखा है। आलम यह है कि हालात बेकाबू हो चुके हैं और आम से लेकर खास सब इस बाढ़ में बेहाल हैं। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं, गांव के गांव डूब रहे हैं, कई नदियां भी उफान पर हैं, तो वहीं कई सारे डैम्स ओवरफ्लो होने लगे हैं, जिसके बाद डैम को खोल दिया गया है। डैम खोलते ही हाल और ज्यादा बेहाल हो गया है। इन पांचों तस्वीरों में देखिए आप कैसे जगह जगह आसमानी बूंदों ने आफत ला दी है। कहीं उफनाई नदी में कार फंस गई है तो कहीं पर बाइक सवार पानी में बहने लगा। नदी इस कदर बेकाबू हो चुकी है कि पुल को भी नहीं छोड़ रही। नागपुर में पल भर में पुल पानी की लहरों की चोट से खंड खंड हो गया। कहीं उफनते दरिया में समाया पुल, कहीं लहरों से बाइक सवार की जिंदगी की जंग, कहीं बेकाबू नदी में फंसा कार सवार, कहीं सड़कों के ऊपर से बहने लगा सैलाब, कहीं किनारों को तोड़कर शहर में घुसी नदियां, कहीं लबालब भर चुके बांध के खुलने से मचा हाहाकार। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात महाराष्ट्र तक बारिश बाढ़ से त्राहिमाम। नदी इस कदर उफनाई हुई थी कि चंद सेकंड लगे इस पुल को समाने में। लहरों के आगे खंड खंड हो गया ये भारी भरकम पुल। पल भर में पुल ने सरेंडर कर दिया और तिनके की तरह पानी में समा गया। बाढ़ का इससे भयानक वीडियो आपने नहीं देखा होगा। चंद सेकंड लगे इस भारी भरकम पुल को दरिया में समा जाने में। तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां पर नदी इस कदर उफनाई है कि सब कुछ अपने आगोश में ले लेना चाहती है। सैलाब को समेटे नदी इस कदर बह रही है कि सब कुछ अपनी जद में ले लेना चाहती है। रास्ते में ये पुल भी आया तो इसका ये हाल हो गया। नागपुर में ये पुल एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ता था। जब सैलाब में ये समा रहा था तब लोग किनारे पर खड़े होकर बर्बादी का ये मंजर देख रहे थे जल प्रलय की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर। नागपुर के अंभोरा इलाके का हाल देखिए। क्या गांव, क्या मोहल्ले, हर जगह पानी लबालब भरा है। कहीं कमर तक पानी है तो कहीं गले तक। बाढ़ के बीच लोग जिंदगी की जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। हर जगह पानी भरा है। हाईवे पर नजर डालेंगे तो लगेगा ये हाईवे नहीं बल्कि कोई उफनता हुआ नाला है। बाढ़ की जद में भगवान का मंदिर आया तो वो भी डूब गया। नागपुर सहित मध्य प्रदेश और नागपुर के बॉर्डर के पास बंधे हुए डैम का पानी खोल देने की वजह से अंभोरा, जहां पर कहा जाता है 5 नदियों का संगम है, पूरा जलमग्न हो चुका है। ये अंभोरा शिव मंदिर है, आप ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से 5 नदियों का संगम के नाम से जाने वाला अंभोरा का ये संगम है, जहां पर मंदिर डूब चुका है। मंदिर में जलस्तर बढ़ता ही जा रहा। किस तरीके से पानी का बहाव है, वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। मंदिर भी दूर दराज पे देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा इलाका डूब चुका है। नागपुर में बारिश के कहर के बाद डैम भर चुके हैं। तोतला डोह डैम के 16 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं गोसी खुर्द डैम के 33 दरवाजे खोलने पड़े हैं। डैम का गेट खुलते ही चारों तरफ जल प्रलय दिखने लगा। राजस्थान के जालौर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर तेज बहाव में ये गाड़ी फंस गई। एक पल के लिए गाड़ी में बैठे लोगों की जान हलक में अटक गई थी, लेकिन समय रहते कार में सवार लोग निकल गए। पास में गांव के लोग पहुंच गए, नहीं तो मंजर कुछ और ही होता। लाल रंग की इस कार को चारों तरफ से लहरों ने घेर रखा था, लेकिन इस बीच इसको निकालने की कोशिशें भी चल रही थी। जेसीबी मशीन बुलाई गई, फिर रस्सी के सहारे कार को निकालने की कोशिश शुरू हुई। थोड़ी देर बाद लोग इस कार को निकालने में कामयाब हो गए। तो पकड़ी लीधो पाइप अंदर पड़ी गयो है। गाड़ी ने बचावा तो आसमान से तेज बूंदें बरस रही थीं। दूसरी तरफ पुल पर 2 बाइक सवार लहरों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। एक शख्स नीचे से बाइक को पकड़े था तो दूसरा ऊपर था। काफी देर तक लहरों से जंग होती रही। बाइक को निकालने की कोशिश होती रही, लेकिन बाद में बाइक सवारों ने सरेंडर कर दिया। सैलाब में बाइक छू मंतर हो गई। गनीमत इस बात की थी कि दोनों बाइक सवार बच गए।
तो पकड़ी लीधो। दरअसल जामनगर में ये दोनों बाइक सवार जा रहे थे। इस बीच पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इनको लगा कि ये लोग पानी को पार करके दूसरी तरफ निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े बाढ़ के पानी में फंस गए। गुजरात के ही बोटाद में 24 घंटे की बारिश ने ही नदियों को खतरे के निशान से ऊपर ला दिया है। बोटाद में हालात बिगड़ चुके हैं। नदियों का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। किनारे के इलाके डूब चुके हैं। इस पुल पर नजर डालिए, पुल लगभग बाढ़ में समा चुका है। नदी इसके ऊपर से गुजर रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें शाम 6:20 पर देखना न भूलें सुशांत केस पर सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग ओ माय गॉड।